हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, इनकम टैक्स में अब ड्यू डेट एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो गया है। सो फर्स्ट ड्यू डेट है जिसको एक्सटेंड किया गया है और बाकी और भी ड्यू डेट्स है जिनको एक्सटेंड किया गया है। सो वन बाय वन मैं आपको सारी ड्यू डेट्स के बारे में बताऊंगा जो एक्सटेंड की गई हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, जो पहली ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट में 2020 में एक्सटेंड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है अंडर द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 हेयर इन रेफर्ड टू हैज़ विवाद से विश्वास एक्ट द अमाउंट पेबल बाय द डेक्लेरेंट इज द स्टेटेड इन द टेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द विवाद से विश्वास एक्ट हैज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 25 जून 2021 को आई थी। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट without any additional amount has been notified as 31st August 2021. Further, the last date for payment of the amount with additional amount under विवाद से विश्वास एक्ट हैज़ बीन नोटिफाइड एज 31st अक्टूबर 2021। सो जो आपको पेमेंट करनी थी विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट उसकी जो डेट थी वो 31 अगस्त नोटिफाइड की गई थी और जो अमाउंट आपको पेड करना था विद एडिशनल अमाउंट उसकी जो ड्यू डेट थी उसको 31 अक्टूबर 2021 नोटिफाइड किया गया था। फिर उसके बाद बोलते हैं कंसिडरिंग द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन इशूइंग एंड अमेंडिंग फॉर्म नंबर 3 विच इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर मेकिंग पेमेंट बाय द डेक्लेरेंट अंडर विवाद से विश्वास एक्ट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट of the amount without any additional amount to 30 September 2021. Necessary notification to this effect shall be issued shortly. तो यहाँ पे 30 सितंबर 2021 तक डेट को एक्सटेंड किया गया है जो आपको विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट पे करने का है। उसके बाद बोलते हैं इट इज़ हाउ एवर क्लेरिफाइड दैट देर इज़ नो प्रपोजल टू चेंज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट विद एडिशनल अमाउंट। तो जो आपको एडिशनल अमाउंट के साथ अमाउंट पे करने की ड्यू डेट है उसको अभी एक्सटेंड करने का कोई प्रपोजल नहीं आया है। सो वो लास्ट जो डेट थी उसकी 31 अक्टूबर ही है और जो आपको जो विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट पे करने की उसकी 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। ये तो पहली ड्यू डेट है जिसको एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद इनकम टैक्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो है वहाँ पर एक प्रेस रिलीज़ इशू की गई है जो 29 अगस्त 2021 को इशू की गई है और इसमें कुछ ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। सो वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर बोला है द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 23C 12A 35(1) और 80G ऑफ द एक्ट इन फॉर्म नंबर 10A रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर जो आपको 30 जून 2021 तक फाइल करनी थी उसको भी एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 किया गया था और उसको अब फाइनली जो उसकी ड्यू डेट है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022 यानी कि 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 10 23C 12A और 80G ऑफ द एक्ट इन फॉर्म नंबर 10AB for which the last date of filing falls on or before 28 February 2022 जो 28 फरवरी 2022 थी उसको भी अब आपको फाइल करना है 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड जो आपको फाइल करना था 30 जून 2021 तक उसको भी एक्सटेंड करके किया अब कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 जो अब 31 दिसंबर 2021 तक आपको फाइल करनी है। द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC by authorized dealer in respect of remittances made for the quarter ending 30 June 2021 और रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021 जो आपको करना था उसको भी अब एक्सटेंड करके यहाँ पर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 में है द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंसेस मेड बाय द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। तो जो भी 30 जून तक था उसको 30 सितंबर 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 अक्टूबर 2021 तो यहाँ पर भी उसको 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बोला है अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट इन फॉर्म नंबर 15G और 15H ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021 जो विच वॉज ओरिजिनली रिक्वायर्ड जो आपको अपलोड करना था 15 जुलाई 2021 को अब उसको अपलोड करने की जो डेट है वो 30 नवंबर 2021 तक कर दी गई है।
7th नंबर पॉइंट में बोला है अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव्ड फ्रॉम रिसिपेंट इन फॉर्म नंबर 15G और 15H ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021। तो इसकी क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 है, उसको अब आपको 31 दिसंबर 2021 तक अपलोड करना है। पॉइंट नंबर 8 में है इंटीमेशन टू बी मेड बाय सोवरेन वेल्थ फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इट इंडिया इन फॉर्म टू फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021। उसको भी अब यहाँ पर जो बोला है वाइट सर्कुलर नंबर 15 ऑफ डेटेड मे बी मेड ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2021। तो ऐसे ही यहाँ पर ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, जैसे इंटीमेशन टू बी मेड बाय अ पेंशन फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट इन इंडिया इन फॉर्म नंबर 10BBB फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021। उसको भी अब 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 11 में इंटीमेशन टू बी मेड बाय पेंशन फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट इन इंडिया इन फॉर्म नंबर 10BBBB फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021। उसको 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया है। इंटीमेशन बाय कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एन इंटरनेशनल ग्रुप द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच इज़ नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, उसको भी एक्सटेंड करके यहाँ पर उन्होंने 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, आप इनकी नोटिफिकेशंस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली सारी नोटिफिकेशंस क्लियरली काफ़ी हद तक बता दिया गया है, कौन कौन सी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बताया है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।